हेलो बच्चों, टोपोलॉजी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आपके सामने प्रस्तुत है लेक्चर 11। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा रेगुलर स्पेस के बारे में, यानी कि T3 स्पेस के बारे में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे नॉर्मल स्पेस या T4 स्पेस के बारे में। जैसे कि आप डेफिनेशन देख रहे हैं, रेगुलर स्पेस के अंदर हमने क्या लिया था कि एक क्लोज सेट, एक पॉइंट जो उस क्लोज सेट से बाहर है किसी स्पेस के अंदर। तो उस क्लोज सेट उस पॉइंट के लिए दो डिफरेंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करते थे, जिसमें एक में क्लोज सेट एग्जिस्ट कंटेन करता था और एक में वो पॉइंट बिलोंग करता था। उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है नॉर्मल स्पेस। नॉर्मल स्पेस में क्या है कि अगर कोई भी डिसजॉइंट क्लोज सबसेट्स अगर हम लेते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस के, दोनों डिसजॉइंट हैं, जैसे हमने लिए यहाँ पे एल और एम, एल इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू 5। तो दो डिसजॉइंट क्लोज सेट्स के लिए दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं जी और एच ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि एल कंटेन्स इन जी और एम कंटेन्स इन एच और जी इंटरसेक्शन एच इक्वल टू 5। तो ये डेफिनेशन आपकी है नॉर्मल स्पेस की। और अगर कोई नॉर्मल स्पेस T1 स्पेस भी है तो वो कहलाता है T4 स्पेस। कुछ रिजल्ट्स जैसे पिछले डेफिनेशंस में हमने रेगुलर स्पेस के अंदर भी हमने यूज़ किए, ये कुछ प्रॉपर्टी ये भी होल्ड करते हैं नॉर्मल स्पेस, जैसे नॉर्मलिटी और T4 स्पेस जो है वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। यानी कि अगर कोई होमोमॉर्फिक इमेज है किसी रेगुलर स्पेस की या नॉर्मल स्पेस की या T4 स्पेस की, तो वो भी जो है T4 स्पेस या नॉर्मल स्पेस होगी। आर यू जो होती है, आर यू भी अपने आप में T4 स्पेस होता है। जब T3 भी हमने पढ़ा था कि आर यू जो है यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो वो भी T4 स्पेस होता है। एक प्रॉपर्टी है कि एवरी T4 स्पेस इज T3 स्पेस, कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। और एक रिजल्ट था कि मैट्रिक स्पेस जो है वो T4 स्पेस, सभी मैट्रिक स्पेस जो है वो T4 स्पेस की प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं या नॉर्मल स्पेस वो होते हैं। आगे चलते हैं, वैसे थ्योरम देखते हैं नॉर्मल स्पेस के लिए कि टोपोलॉजिकल स्पेस X2 इज नॉर्मल। तो अगर ये नॉर्मल है कब, इफ एंड ओनली फॉर एनी टो क्लोज सेट्स F एंड ओपन सेट्स G कंटेनिंग F, यानी कि F कोई क्लोज सेट्स है और F को कंटेन करने वाला कोई G सेट ओपन है। तो अगर ऐसा है तो देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट V सच दैट कि F कंटेन्स इन V और क्लोजर ऑफ V कंटेन्स इन G। तो सीधी सी बात है कि F और G के बीच में एक ओपन सेट ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि F कंटेन्स इन V और V कंटेन्स इन क्लोजर ऑफ V और कंटेन्स इन G। तो अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो इसका मतलब नॉर्मल है, और नॉर्मल है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। प्रूफ देखते हैं। सपोज किया हमने पहले कि X जो है नॉर्मल है और F कोई टो क्लोज सेट से और G ओपन सेट से जो F को कंटेन करता है, यानी कि F कंटेन्स इन G। तो अगर F G को कंटेन करता है तो G का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्लोज्ड होगा। तो F जो है G के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, यानी कि F इंटरसेक्शन G डैश इज इक्वल टू 5। G डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ G। तो F क्लोज्ड है, G डैश क्लोज्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा, F और G डैश दो डिसजॉइंट क्लोज सेट हमारे पास X के अंदर है। और क्योंकि X नॉर्मल है तो इसके मतलब है कि F और G डैश दो क्लोज सेट्स के लिए दो डिफरेंट यानी कि डिसजॉइंट ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे कि F अगर सपोज करो U और V एग्जिस्ट कर रहे, F कंटेन्स इन U और G डैश कंटेन्स इन V। और कैसे होंगे कि U इंटरसेक्शन V 5 होंगे। अब U इंटरसेक्शन V 5 है तो इसका मतलब V कंटेन्स इन U डैश, क्लोजर ऑफ U V कंटेन्स इन U डैश का क्लोजर, और U डैश क्योंकि U तो ओपन है तो U डैश क्या होगा, क्लोज्ड हो गया। तो क्लोजर क्या होगा, वो इनिशियल U डैश हो गया। तो यानी कि क्लोजर ऑफ U V कंटेन्स इन U डैश। अब F कंटेन्स इन V
और V कंटेन्स इन क्लोजर ऑफ V, और क्लोजर ऑफ V कंटेन्स इन U डैश, एंड G डैश कंटेन्स इन U और U डैश कंटेन्स इन G डैश, यानी कि कॉम्प्लीमेंट इज V ऑफ G। तो ये हो गया इनिशियल G, तो U डैश कंटेन करता है G में, तो इसका मतलब क्या होगा, एक चेन बन गया हमारे पास कि F कंटेन्स इन V, V कंटेन्स इन क्लोजर ऑफ V, क्लोजर ऑफ V कंटेन्स इन U डैश और U डैश कंटेन्स इन G, G ओपन था। तो हम इस चेन में से खाली ये ले लिया हमने कि F कंटेन्स इन V, V कंटेन्स इन क्लोजर ऑफ V और क्लोजर ऑफ V कंटेन्स इन G। तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में क्या देखते हैं हम कि लेट L और M जो है वो क्लोज सबसेट्स ऑफ X है। प्रूव तो हमें करना है कि नॉर्मल है, तो L और M दो क्लोज सेट है और L M दोनों के लिए मैं कोई ना कोई दो ओपन सेट जो डिसजॉइंट ओपन सेट्स है उनको मैं प्रूव करना है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। तो L M क्लोज सबसेट है, कैसे हैं कि और L और M दोनों का इंटरसेक्शन फाई है। तो L इंटरसेक्शन फाई है तो इसका मतलब L कंटेन्स इन M डैश और M डैश जो है वो ओपन है। तो जो हमें गिवन है उसके अनुसार एक क्लोज सेट है एक ओपन सेट के अंदर कंटेन करता है, तो देयर एग्जिस्ट सम, तो सो ए क्लोज सेट L in X contained in open set M dash, therefore there exists a open set V such that कि L contains in V और closure of V contains in M dash। तो closure of V contains in M dash, तो इसका अगर इसके दोनों साइड में कॉम्प्लीमेंट हम ले लें तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ M कॉम्प्लीमेंट कंटेन्स इन क्लोजर ऑफ V का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया M। तो M कंटेन्स इन क्लोजर ऑफ V का क्लोजर ऑफ V क्या है, क्लोज्ड है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन हो गया। तो दिस इज एन ओपन सेट और V और क्लोजर ऑफ V का कॉम्प्लीमेंट दोनों का इंटरसेक्शन फाई है। सो फॉर क्लोज सेट L एंड M, L कहाँ कंटेन कर रहा, V के अंदर, और M L कंटेन कर रहा V के अंदर, और M कहाँ कंटेन कर रहा, क्लोजर ऑफ V का कॉम्प्लीमेंट, ये भी ओपन है। तो M के लिए भी और L के लिए भी दो ओपन सेट एग्जिस्ट करें, और कैसे एग्जिस्ट करें कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई है। तो इसका मतलब क्या होगा, X जो है वो नॉर्मल स्पेस होगा। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि एवरी कॉम्पैक्ट हाउस्ड स्पेस जो है वो नॉर्मल होगा। रेगुलर स्पेस के अंदर हमने पढ़ा था कि एवरी कॉम्पैक्ट हाउस्ड स्पेस इज रेगुलर, तो यहाँ पर एवरी कॉम्पैक्ट हाउस्ड स्पेस इज नॉर्मल। जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था कि भाई हाउस्ड स्पेस T2 स्पेस होता है और T1 तो होता ही है, तो नॉर्मल और T1 है तो T4 होगा। तो हमें केवल यही प्रूव करना है कि ये नॉर्मल है, T4 अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो लेट L और M बी पेयर ऑफ डिसजॉइंट क्लोज सबसेट्स ऑफ X, सिंस एवरी कॉम्पैक्ट हाउस्ड स्पेस इज रेगुलर, so for each X belongs to L there exist two open sets Gx और Hx such that कि X belongs to Gx और M contains in Hx। ये डेफिनेशन किसकी होगी, हाउस्ड स्पेस की, कि X belongs to L है तो Gx और Hx हमारे पास ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि X बिलोंग्स टू Gx, क्योंकि X L में है तो इसका मतलब X जो है वो M में नहीं होगा। तो M एक क्लोज सेट है और X बिलोंग्स टू L है, वो भी क्लोज सेट है वैसे, लेकिन X जो है M में नहीं है। तो X M में नहीं है तो M क्लोज्ड है, तो उन दोनों के लिए X के लिए और M के लिए दो ओपन सेट्स Gx और Hx ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जो दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो Gx है, X हमने क्या लिया था, X बिलोंग्स टू हमने लिया था L और X बिलोंग्स टू Gx है, तो इसका मतलब Gx का जो कलेक्शन हमने लिया अगर ले उन सब का यूनियन करें तो वो L का ओपन कवर होगा। तो Gx जो है X बिलोंग्स टू L इज एन ओपन कवर ऑफ L, हैंस इट हैज फाइनाइट सब कवर, और L क्लोज्ड है, कॉम्पैक्ट स्पेस
का क्लोज सेट भी कॉम्पैक्ट होता है, तो इसका मतलब एल कॉम्पैक्ट है। एल कॉम्पैक्ट है तो इसका जो ओपन कवर है वो फाइनाइट सब कवर रखेगा। तो इसका मतलब एल कंटेन्स इन यूनियन ऑफ जी एक्स आई, यानी कि जो जो जी एक्स हमने लिए थे वो फाइनाइट नंबर ऑफ जी एक्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जिसमें एल कंटेन करेगा, तो जी एक्स आई फाइनाइट हो गए। इसी तरह जो जी हमने लिया वो जितने भी हमने जी एक्स आई लिए उन सब का कलेक्शन ले लिया, और जो उसके कोरिस्पॉन्डिंग में एच एक्स आई है उन सब का जो इंटरसेक्शन है वो हमने एच ले लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, एल कंटेन्स इन, जो ये हमने लिया जी, और एम कंटेन्स इन एच, क्योंकि एम जो है सभी एच एक्स में है, तो जब सभी एच एक्स में है तो जो फाइनाइट का इंटरसेक्शन होगा तो इसमें भी होगा, तो एम कंटेन्स इन एक्स। तो एल के लिए जी और एम के लिए एच ऐसे एग्जिस्ट करेगी कि जी और इंटरसेक्शन एच जो है ये कलेक्शन और ये कलेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, हैंस एक्स इज नॉर्मल। तो सिंस एवरी आउटडोर स्पेस इज टी स्पेस, हैंस इट इज टी4 स्पेस।